इधर ही रख लिया करेंगे क्लास। सर का थोड़ा प्रोजेक्टर का इधर चक्कर है, नहीं तो वैसे ये क्लास ज़्यादा अच्छी लग रही है कभी कभी। तो अपन गर्मियों में वैसे इधर रख सकते हैं क्लास, है ना। चलो ये केमिस्ट्री में ओके है, ठीक है। आप लोग इधर ही आ जाया करो, ओके। कितना पढ़ लिया था हमने? मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लिए पढ़ रहे थे ना हम। ओके, पढ़े। अब देखो, अब हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो ये देखेंगे। देखो हेडिंग, मॉलिक्यूल्स में कितने क्या है, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। आयंस के बारे में तो पता ही है ना, कितने तरह के आयंस होते हैं, 2 तरह। आयंस में भी क्या है, नंबर ऑफ एटम, ये अभी अपन देखेंगे, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं और कैसे उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई, ठीक है। मतलब हम इनको क्या कैसे रिलेट करेंगे बेटा, क्वांटिटी वाइज। बोलो कैसे रिलेट करेंगे, क्वांटिटी वाइज। पहले 2-3 मिनट सुनना है आपने, फिर उसके बाद लिखना है कि मतलब पहले पता लग जाए अपन पढ़ने क्या वाले हैं इसमें। जैसे लेट से हम बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये मॉलिक्यूल है कि नहीं है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर तो क्या लिखना है, मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या लिखना है, उसमें कितने क्या है, एटम। एटम 1, एटम 2, मतलब कितने एटम है वो उस पर डिपेंड करेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। और यू कैन से, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, कौन से एलिमेंट है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। और यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एटम्स ऑफ एलिमेंट 1, एटम्स ऑफ एलिमेंट 2, एटम्स ऑफ एलिमेंट 3। जैसे ये देखो, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा। कार्बन मोनोऑक्साइड में पहले तो एलिमेंट लिख दो, कितने कौन से एलिमेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 1। क्या लिखेंगे, 1। क्या है वो बाद में देखेंगे, 1 है। इसका मतलब अगर इसका एक यूनिट है, मतलब एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने एटम्स होंगे, ये अंडरस्टूड है भी, ये एटम ही बता रहा है। क्या बता रहा है, ये एटम। और ये 1 क्या होएगा बेटा, मॉलिक्यूल। तो ये कौन सी टर्म आ गई, क्वांटिटी। क्लियर। अगर मान लो इसके 10 मॉलिक्यूल्स हुए, फिर हम क्या लिखेंगे, इसके कितने एटम्स होंगे कार्बन के, इसके कितने एटम्स होंगे, 10 एटम्स होंगे। किसके बेटा, ऑक्सीजन के। क्या ये पॉइंट समझ आ गया। सिमिलरली ये तो हो गया था फर्स्ट एग्जांपल। ऐसी कौन सा एग्जांपल, सेकंड। लेट से H2SO4 है, तो कौन से इसमें एलिमेंट है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इस पॉइंट को आपने एकदम घर कर लेना है, ठीक है ना। वो रोलर कोस्टर समझे ना। अभी तो यहाँ पर हमेशा पहले क्या लिखना है,
1, मतलब एक यूनिट है अगर H2SO4 का, तो उसमें कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सल्फर के 1, ऑक्सीजन के 4 एटम्स। क्योंकि जब हम चैप्टर आगे तक जाएंगे ना, फिर हमें क्या दिया होता है ना, ऑक्सीजन के एटम्स दिए होते हैं। किसके एटम्स दिए होते हैं? और वो पूछ लेता है अगर ऑक्सीजन के 4 एटम हैं तो बताओ H2SO4 कितने होंगे? 1 होएगा, बस ये पूछता है। समझ आ गया कि नहीं? ये तो सीधा सीधा समझ आ जाता है, बट रिवर्स करना भी आना चाहिए, इसलिए बस ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो कहेगा हाइड्रोजन के 20 एटम है, कितने एटम है? आराम से सोचो, 20 एटम, तो मन में आंसर करना है, ठीक है। H2SO4 के कितने यूनिट्स होंगे? मन में आंसर करो। 10। कितने होंगे? 10। बस यही क्वेश्चन आता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा। यहां पर 1 क्या लिखूंगा बेटा? एक मॉलिक्यूल। बोलो, 1 मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल, ठीक है। बट हमें कितने मॉलिक्यूल्स दिए होते हैं? Na मॉलिक्यूल्स। Na मॉलिक्यूल्स मतलब कितने? 6.022 इंटू 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स दे दिए। तो अगर ये 1 था तो इसके 2 एटम्स थे। अब मन में आंसर करना और सुनना है। तो अगर इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं? Na, तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए बेटा? 2 Na एटम्स। इसके कितने एटम्स हो गए? Na एटम्स। इसके कितने एटम्स हो गए? 4 Na एटम्स। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनता है? एग्जामिनर कहता है मान लो इसके 8 Na एटम्स हैं। कितने एटम्स हैं? ऑक्सीजन के 8 Na एटम्स हैं। तो बताओ, मन में ही आंसर करना है, ठीक है सभी ने? तो बताओ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे किसके? H2SO4 के। तो हम ये सोचेंगे अगर यार मेरे को पता है, पहले तो आप ये लिखा करो हमेशा, ठीक है। आपको पता है ये 4 Na है तो Na मॉलिक्यूल है, 8 है तो 2 हुआ है, तो 2 Na आ गया आंसर। 2 नहीं आया, क्या आया? 2 Na। क्या ये पॉइंट समझ आ गया? बस ये क्वेश्चन आते हैं इसमें। बस अगर आपको ये समझ आ गई चीज तो आपको मूल कॉन्सेप्ट आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो हम इस पर ही क्या करेंगे अब? प्रैक्टिस। मान लो ये कितने, अब इसको एग्जामिनर क्या करता है, अब अगली चीज इसमें मैं ऐड करूंगा। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब, Na को हम और क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। वो तो इसका नाम हो गया, वो तो इसका क्या हो गया? नाम। और क्या बोल सकते हैं? जैसे ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? 100। ऐसे इस नंबर को क्या बोलेंगे? 1 मोल। मोल नहीं, 1 मोल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1 मोल मॉलिक्यूल्स किसके? किधर गया? हाँ, H2SO4 के। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? अब मन में हाइड्रोजन के कितने एटम्स आएंगे? मन में सोचो। मेरे को पता है Na किससे रिप्लेस करना है? 1 मोल से। तो 2 Na किससे रिप्लेस करूंगा? 2 मोल एटम्स। अब बच्चा इसको 2 मोल एटम्स याद कर लेता है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा, मैंने आपको बेसिक्स में क्या समझाया था, जब आप इंग्लिश को किससे रिलेट करो? मैथ से। ये तो हो गया मैथ, 2 मोल एटम्स, बट इसकी इंग्लिश क्या हुई? 2 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, तो आप नोटबुक में वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब एक Na से तो कितना रिप्लेस करना है? तो इसका मतलब वी हैव हाउ मेनी एटम्स ऑफ सल्फर, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अब एग्जामिनर क्या कहेगा? मेरे पास 8 मोल एटम्स हैं। किसके? ऑक्सीजन के। किसके? ऑक्सीजन के। तो बताओ H2SO4 के कितने मोल्स हैं? H2SO4 के कितने मोल्स हैं? तो आप कहोगे यार अगर 4 मोल है तो 1 मोल है, 8 मोल है तो 2 मोल है। बस ये अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बोल दो, सिंप्लिसिटी बोल दो, यूनिटरी मेथड बोल दो, समझ आ गया? मतलब कुछ भी बोल दो, यही आएगा इसमें। तो सबसे इजी चीज क्या होती है? हमेशा क्या लिखा करो? 1। क्या लिखा करो? 1। फिर 1 के बाद अब आप ऐसा करो, 1 के बाद आप देखो थर्ड लाइन पढ़ो सीधा। 1 1 मॉलिक्यूल की जगह पर मैंने क्या ऐड कर दिया? मोल मॉलिक्यूल। समझ रहे हो? 2 2 यहां पे तो 2 एटम थे, अकेले क्या थे?
2 एटम्स, बट यहाँ पे 2 मोल, एक बट 1 मोल, 4 मोल। तो बेसिकली पहले आप क्या किया करो, आगे से आपने क्या करना है, मान लो हमारे पास AB2C2 है, समझ आ गया कि नहीं आ गया, बोल दो। चलो AB2C3, यहाँ पर क्या लिखोगे A, यहाँ पर B, यहाँ पे C। आप हमेशा पहले 1 लिखा करो, क्या लिखा करो 1, A1 B2 C3। अगर तो वो मॉलिक्यूल एटम की चर्चा कर रहा है तो इसके आगे क्या लगा दो, मॉलिक्यूल एटम, क्या लगा दो, मॉलिक्यूल एटम। अगर वो मोल के बारे में चर्चा कर रहा है तो 1 के आगे क्या लगा दो, मोल। ये हो गया भाई रट्टे लगाना, समझ आ गया कि नहीं आ गया। हमें ऐसे क्रैमिंग नहीं करनी है, पर आपको अंडरस्टैंडिंग से क्रैमिंग तो करनी है अल्टीमेटली, पर आपको एक सेंस बना के करनी है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई अगर आप बताओ इसके मेरे पास 3 मोल है, तो इसके कितने मोल होंगे 1.5। समझ आ गया कि नहीं। फिर अगर डेसिमल आ जाता है बच्चे और दिमाग पकड़ लेते हैं, भाई ओहो डेसिमल आ गया, समझ गए कि नहीं। 1.75 है इसके, तो कुछ नहीं है, यूनिटरी मेथड 2 से 1, 1.75 से 1/2 इंटू 1.75। समझ आ गया कि नहीं आ गया। सिंपल चीजें क्लियर होगी कि नहीं। तो सबसे पहले 1 लिखना है, फिर मॉलिक्यूल पूछा, मॉलिक्यूल, एटम्स पूछा तो एटम्स। चलो एक इसमें टोटल एटम्स या टोटल पार्टिकल्स को भी हम क्या कर देते हैं, ऐड। 1 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। 10 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं, 20 एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में यहां पर कितने एटम्स हैं, 7 एटम्स हैं। Na मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियसली 7 ही आएगा, बस साथ में 7 Na एटम्स। इधर कितने एटम्स, तो आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, टोटल दे सकता है, इंडिविजुअल दे सकता है, आपको एक दूसरे को क्या करना आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो बस इसको लिख दो। ये कुछ दिख रहा है क्या, हाँ थोड़ा वाइडन अप करते हैं इसको। इधर ऐसा करते हैं, इधर ना कैमरा लगवाएंगे अभी, फिर इसी को ही ना सेल्फ स्टडी बना देंगे। मतलब जो आप 12 बजे 1 बजे कोई आ जाता है तो ऊपर आ जाएंगे, बस ऊपर अपना आगे पढ़ो, इसको मेरा चिल्ड हो जाएगा। मेरा ये सीट खाली है। अच्छा
लिख लिया? ये लिखा नहीं था? ले, मुझे लगा वो नहीं लिखा। ओहो, कोई नहीं, बताओ क्या रह गया था? कोई नहीं, लिख लो, फटाफट लिख लेते हैं, मैं भी लिखता हूँ। H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। कोई नहीं कोई नहीं, लो मेरे को दे दो ना। ठीक है, यहाँ पर लिखो 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 एटम नहीं आएगा, 2 एटम्स, 1 एटम, 4 एटम्स। फिर उसके बाद Na मॉलिक्यूल्स, फटाफट लिखो यार। 2 Na एटम्स, ओए वंश, Na एटम्स, 4 Na एटम्स। 1 Na को क्या लिख देते हैं बेटा? 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 2 मोल, 1 मोल एटम्स, 4 मोल एटम्स। मोल मॉलिक्यूल तो बेटा एक सब्सटेंस है, मोल एक नंबर है। ये कैप है, एटम। क्या है ये? एटम। ये मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल्स? 4 मॉलिक्यूल्स। समझ गए? मतलब मोल एक नंबर है। मोल एक क्या है? नंबर। किस चीज का नंबर है वो? एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बैग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? इधर नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप उधर लास्ट बेंच पे भी जा सकते हो। हाँ हाँ जी, हाँ। एक आधे ले ही लिखाए नहीं ये बेटा, मतलब कम आने क्वेश्चन। मान लो सोनू क्वेश्चन ये कह देंगे ने भी ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੰਨੇ मोल्स ने, तो आए दसो टोटल एटम्स कितने ने। समझ आ गया ना बेटा? मोल और मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? मोल एक नंबर है, मॉलिक्यूल एक सब्सटेंस है, पार्टिकल है। समझ आ गया? ऐसा नहीं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? मोल। ना ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लिख लिए सभी ने? ये लिखा नहीं? हाँ जी, हाँ सारा। यार क्या हो गया आज आपको बेटा? नए क्लासरूम में आयो, पहली बार नहीं आए? अच्छा, पढ़ो लिखो इसको। भाई आपने कहा था वो। चलो अभी खुद लिखो फटाफट यार। चलो अब सॉरी यार, बेटा क्या रह गया था बता दो। ओके, वो लिखो। तो यार ऐसे बातें मत करो यार, मेरी कंसंट्रेशन लैप्स हो जाती है, फिर मेरे को समझ नहीं आता मेरे को क्या लिखना है आगे। अब यहां से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, पैरेलली लिखना है। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ मोल्स ढूंढने हैं बेटा, क्या ढूंढने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। किसके मोल्स ढूंढने हैं? मान लो क्लाउड के। किसके? क्लाउड के। तो वो क्या होंगे? नंबर ऑफ क्लाउड्स डिवाइडेड बाय बेटा कितना नंबर कर दो? एवोगैड्रो नंबर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या है? पहला क्वेश्चन, फटाफट लिखो इसको।
ठीक है, फटाफट लिखना है। हमारे पास 1.5 Na मॉलिक्यूल्स हैं किसके, H2SO4 के। सभी बच्चों ने फॉर्मूले से ही आंसर करना है पहले, क्योंकि लैंग्वेज से सेटल हो जाए, ठीक है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आप कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ड्यूरिंग द चैप्टर अगर आपको आलस आ रहा है तो आलस नहीं करना है क्लास में। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स, H2SO4 के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय Na नंबर। तो जब आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दोगे ना, आप कहोगे ये तो बहुत ही ज्यादा क्या है, सरल। Na से Na क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट। तो ये कितने मोल्स आ जाएंगे, 1.5 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, कोई इधर लिखता है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 2.5 Na आयंस ऑफ NO3 माइनस। NO3 माइनस का क्या नाम होता है, बोलो नाइट्रेट आयन, बोलो नाइट्रेट आयन। आपको नेमिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। वाइल सॉल्विंग द मॉड्यूल, अगर आपको लगता है हमें इसका नेम नहीं पता तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं, डू ChatGPT, ओके। नेम कम से कम देख लो, फॉर्मूला क्या है, बस याद हो जाएगा। डाउन द लाइन 2 साल में सारे फॉर्मूले आते हैं, तो अभी से थोड़े थोड़े याद करने सीखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का पहले आपने अप्रोच सुनना है, मन में बोलना है आंसर, वैसे नहीं बोलना, मन में बोलना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आराम से इसको लिखेंगे। चलो अब इधर फोकस करो बस। जब हमें बेटा मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट आ जाए ना, इसका मतलब हमें इसको क्या करना है, अब डिसोसिएट करना है। क्या करना है, डिसोसिएट। तो आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए वो ये होना चाहिए, इधर मॉलिक्यूल लिखो, इधर क्या लिखो, सारे एलिमेंट्स लिखो। फिर आप हमेशा क्या लिखो बेटा, क्वांटिटीज। क्या लिखो, क्वांटिटीज। ये ऐसे लिखती है आपने, ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल होएगा तो ये एटम एटम होएगा, ये मोल होगा तो ये भी मोल मोल होएगा, समझ आ गए। ये Na होगा तो ये भी Na होएगा, ये समझ गए। अब जब इन्होंने पूछ ही लिए क्या, मोल्स, बट इधर क्या दिए हुए हैं हमें, पार्टिकल्स। इधर हमें मोल्स दिए हुए हैं कि पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स गिवन है हमें, पार्टिकल्स गिवन है। किसके पार्टिकल्स गिवन है, नाइट्रेट आयन के। कितने गिवन है, 2.5 Na, ठीक है। ये हमें पार्टिकल्स गिवन है। तो बेटर क्या है, सबसे पहले आप इसको देखो, क्या करो, यहाँ पर फिर क्या लिख दो, 1 Na, यहाँ पे 1 Na, यहाँ पे 3 Na यूनिट्स, ठीक है। अब ये है कितने, 2.5, तो ये भी कितने आ गए, ये 3 इंटू 2.5 Na, जिसको हम क्या बोलते हैं, 7.5 Na। ये क्या होंगे, एटम्स। ये भी क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। इतने क्या है हमारे पास,
आयंस है, इस पर क्या है, इतने आयंस है। तो अब आप इसको कैसे करोगे, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, किसके मोल्स ढूंढने हैं आपने, नाइट्रोजन के। तो यहां पर अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ क्या लिखोगे, नो, जो बादल इधर है वही बादल इधर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, इसीलिए मैंने क्लाउड लिखवाया भी, अगर इधर क्लाउड है तो इधर भी, इधर कार है तो इधर भी कार, मतलब इधर जो है उधर भी वही, जिसके मोल्स उसी के पार्टिकल, जिसके मोल्स उसी के पार्टिकल। अब मोल एटम के होंगे तो एटम्स आएंगे, एलिमेंट होए, मॉलिक्यूल होएगा तो मॉलिक्यूल, अब वो डिपेंड करेगा, आयन होएगा तो आयन होएगा। अब यहाँ पर हम किसके मोल्स लिख रहे हैं, ये कौन होता है, एटम होता है, मॉलिक्यूल होता है कि आयन होता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन। ओ इसको क्या बोलते हैं भाई, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, एटम बोलते हैं। आवाज में दम सा नहीं दिख रहा मेरे को, क्या बोलते हैं इसको, एटम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिवाइडेड बाय Na, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 आ गई। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स किसके, ऑक्सीजन, ये एटम है, मॉलिक्यूल है कि आयन है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स किसके, ऑक्सीजन के, जिसके मोल्स ढूंढने, डिवाइडेड बाय Na। आंसर क्या आ गया, बेटा फटाफट लिखो। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मेथड था। कौन सा मेथड था ये, फर्स्ट मेथड, मतलब सिंपल सिंपल बोलो, सिंपल सिंपल। सेकंड मेथड भी क्या है, एकदम सिंपल सिंपल है, मतलब हमें यहाँ पे दिमाग ही नहीं लगाया, हमें पार्टिकल से ही क्या कर गए, मूव कर गए, समझ गए। अब इसका दूसरा मेथड क्या है, देखो जब भी आपको उसके बीच की चीजें पूछी जाए तो डिसोसिएट तो करना है कि नहीं करना है यार, यस। तो यहाँ पे लिखो सेकंड मेथड, ऐसे लिखेंगे क्या, फिर यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 3। ये जो मैंने आपको चीज सिखाई है, ये 2 साल की जर्नी में कभी ना कभी बहुत बार क्या आएगी, काम आएगी। तो आप इस कॉन्सेप्ट को मत भूलना भी, वहां पर जाकर फिर दोबारा देखो अरे ये क्या आ गया, समझ गए। तो प्लीज आपने इसको हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मेरे को क्या गिवन थे, आयंस, क्या गिवन थे बोलो, आयंस। किसके आयंस गिवन थे, नाइट्रेट के, कितने थे, तो यहां से मैं पहले क्या ढूंढ लूंगा, मोल्स, किसके, नाइट्रेट के, ऑब्वियसली जिसके आयंस गिवन है उसी के क्या आएंगे, मोल्स। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ आयंस किसके, डिवाइडेड बाय Na, कितने हैं, 2.5 मोल्स आ गए। यहाँ पे 1 1 एंड 1, जब पूछा ही एग्जामिनर ने क्या था, मोल पूछा था, तो मैं सीधा आंसर मोल में भी कर सकता था,
कैसे आया मेरे दिमाग में भाई? सर ने ये सिखाया, पहले तो नंबरिंग कर दो, उसके बाद देख लो मॉलिक्यूल एटम में काम करना है कि, हाँ मतलब समझ आ गया, पार्टिकल्स में काउंट करना है कि मोल में काउंट करना है। या तो पार्टिकल्स में नंबरिंग करनी है, या मतलब या तो पार्टिकल्स में यूनिटरी मेथड लगाना है, या फिर मोल में लगाना है। तो सीधा किस में लगाओ? मोल में। क्यों? अब आपको आयन से क्या पता लग गए? मोल्स। कितने मोल्स हैं इसके? 2.5। तो इसके भी कितने होंगे? इसके कितने हो जाएंगे? 7.5। ऐसे और भी जल्दी हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? तो धीरे धीरे आपको दोनों मेथड आने चाहिए। लिखो। लिख लिया यहां तक? अब क्वेश्चन लिखो। हाउ मच मिनिमम एनर्जी, how much minimum energy will be required to ionize 1 mole of H atoms in electron volt, joules and kilojoules। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन थोड़े बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मैंने कहा था ना, बाद में करेंगे ये वही। हाउ मच मिनिमम एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज। पहले तो आपने इंग्लिश को किससे रिलेट करना है? मैथ से रिलेट करना है। मन में सोचो ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब फाइंड करना क्या है। पहले तो आप मन में ये सोचो। सोचा? किन्होंने ने सोचा है? हैंड रेज करो। यहां तक हो गए लोगों का यही रह गया। When I was in कोटा ड्यूरिंग 11-12, तो ज़्यादातर क्या होता है ना, टीचर्स इंग्लिश नहीं लिखवाते हैं क्लास में। वो ये कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी ढूंढो। बच्चा कहेगा हाँ जी मेरे को आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पर पेपर में क्या लिखा आएगा? तो आपको फिर वहां पर रिलेट करने में क्या लग जाता है? टाइम लग जाता है। फिर आप घर पे आके जब नेट पे सोल्यूशन देखते हो, आपको बोलते ये तो मेरे को आता था, फिर आप उसको इमेजिनरी मान लेते हो, ये तो मेरे को आता था बट मैंने किया नहीं, मतलब मेरे नंबर वैसे इतने आने चाहिए थे। ऐसे नहीं आते बेटा। आपने बहुत सुना होगा ना लोगों से भी, यार मेरे मतलब छोटे बड़े भाई बहन से, जब खुद भी फील किया होगा भी हाँ मेरे ये 6-7 क्वेश्चन तो और भी क्या हो जाते सही। ये कहानी हर टेस्ट में चलेगी एंड तक, ठीक है ना? वो कभी सही नहीं होते बेटा। समझ आ गया कि नहीं? क्योंकि जब हमें अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो सही कहाँ से हो जाएंगे? ठीक, हाँ। सही सिर्फ वही होते हैं जो कैलकुलेशन मिस्टेक वाले होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले सही नहीं होते। तो इसलिए मैंने अपनी टीचिंग में जब भी पढ़ाने लगा हूं, तो मैं ये चाहता हूं भी आप लोग इंग्लिश को क्या करो, मतलब समझो भी कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना? अपन ये अगर क्लास से स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको धीरे धीरे क्या पड़ जाएगी, एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब भी क्वेश्चन कोई आता है तो कईयों को उसको सॉल्व करने में कम टाइम लगता है, कईयों को ज्यादा टाइम लगता है। पता सभी को होता है भी फॉर्मूला ये आता है, बट ये नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगेगा। समझ? तो जब भी बेटा क्या आ रहा है, मिनिमम एनर्जी टू आयोनाइज,
अब यहां से पता लग गया कौन सा एटम है, एच एटम। एच एटम को ये इसको बोलते हैं बेटा क्या, कीवर्ड्स। क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिकल या स्पीसीज। क्या ये कीवर्ड समझ आ गया आपको? ठीक है। मिनिमम एनर्जी टू आयोनाइज, आयोनाइजेशन अब हमने पढ़ लिया, अब आपको इनको रिलेट करना होता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो अपन क्या बोलेंगे, आयोनाइज का मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। तो मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड सर ने बताया, इसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सा एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन से मॉडल से रिलेटेड हो गया, बोहर मॉडल से। बोहर मॉडल में आगे क्या आ गया, आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है -13 आयोनाइजेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है माइनस ऑफ E1। E1 का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है -13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट ये जो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है फॉर 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन पड़ा हुआ है। तो ये कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, Z कितना हो गया 1, N भी कितना हो गया 1। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने एटम्स के लिए आ गया। बट ये 1 एटम के लिए इन्होंने नहीं पूछा। अपने को कितने एटम्स गिवन है, कैसे पता लगा, नंबर ऑफ मोल्स। किसके बेटा, कौन है क्लाउड इस बार, हाइड्रोजन एटम। यहां पर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एटम्स किसके, हाइड्रोजन के, डिवाइडेड बाय Na। तो कितने मोल्स गिवन है, 1 गिवन है। तो उसका मतलब उसमें एटम्स कितने हो गए, बोल दो, मतलब Na एटम्स हो गए कि नहीं हो गए यार। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, यूनिटरी मेथड। क्या भाई, एक एटम को आयोनाइज करने में कितना एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, फॉर Na एटम्स हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इंटू Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में पूछा है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, E से। बोलो बोलो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस। अगर किलो जूल में पूछा है तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय, मन में आंसर करो, 1000 लो। तो इसको क्या बोल देंगे अब, जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। ये इसको लिखने का क्या हो गया, मेथड हो गया। पर पहले आप ये बताओ, इसमें कोई भी नई चीज है, नो। नई चीज क्या है, टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज। क्लियर। तो जब भी बेटा ऐसे कोई लैंग्वेज आए और आपको ना समझ आए, हमेशा रोमन सैनी, फाउंडर ऑफ अनअकैडमी, ऑल इंडिया रैंक 18, एम्स, देन यूपीएससी, देन अनअकैडमी। उन्होंने कौन सा वर्ड इन्वेंट किया, कीवर्ड्स। समझ आ गया कि नहीं? जब मतलब वो सिलेक्ट हुए तो अपन उनके इंटरव्यू सुनने गए लाइव, तो उन्होंने कहा भी भाई फोकस ऑन विच वर्ड्स, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब यूपीएससी में ना आपको आंसर्स लिखने होते हैं, तो आपको पहले समझ आना चाहिए ना लिखना क्या है। तो उन्होंने कहा भी आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो। फिर मैंने वही चीज अभी टीचिंग में क्या कर दिया है, मतलब आप लोगों को कैसे पता लगे। तो अब हाउ मच को थोड़ा अंडरलाइन करेंगे, ये कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड क्या है भी भाई, जो काम क्या। क्लियर हो गया। धीरे धीरे इनको, फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कीवर्ड्स, और केमिस्ट्री। समझ आ गया कि नहीं? ओह, इधर घड़ी नहीं है ठीक है, पर वाटर ब्रेक अंदर से समझ आ रहा है, अभी वाटर ब्रेक का टाइम होने वाला है। वहां लगा देंगे घड़ी बेटा, इधर कंसंट्रेट करो। मिनिमम एनर्जी टू आयोनाइज मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी। एक एटम का फॉर्मूला पड़ा हुआ था, 1 मोल का पूछ लिया। 1 मोल मतलब 1 मोल को हमेशा कितने से रिप्लेस किया करो, Na से। अब से
अब से आपको ये कहानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 मोल मतलब सीधा Na लिख दिया करो, ये अब बट विद प्रैक्टिस आएगा। नहीं समझ आ रहा फॉर्मूला लिखो, अब समझा दिया, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है जल्दी करने की, बहुत चैप्टर पढ़े हैं। आज नई चीज क्या सीख के गए अपन? कीवर्ड्स। कल क्या सीखा था? हाउ टू डू रिवीजन। नहीं पढ़ाई के रिलेटेड नहीं, वैसे रिवीजन बता दिया था। अब अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज द, लिख लिया ये? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, बहुत स्लो हो गए हो। करें। What is the total charge of one mole of electrons? टोटल चार्ज किस में ढूंढना है? कूलम्ब में। कौन सा यूनिट होता है चार्ज का? कूलम्ब, इन सी। ओके, अभी बताओ क्या लिखेंगे? बहुत ही सिंपल है कि नहीं है? पहले तो ये बताओ मेरे को, सीधे ही लिख सकते हैं क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गिवन है वो कितने हैं बेटा? 1 मोल। 1 मोल को हमेशा किससे रिप्लेस करो? Na। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स गिवन है? Na इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? E। बोलो E। ऑब्वियसली माइनस ही होता है, बट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? माइनस ही बोल दूं क्या? यस। कितने हैं? Na इलेक्ट्रॉन। सर ये E और ये E में क्या फर्क है? अब आपको समझ आना चाहिए ना मैं कैसे लिखता हूं। ये इलेक्ट्रॉन वर्ड को मैंने किससे रिप्लेस करता हूं? ई के ऊपर बार। ई के ऊपर बार को क्या बोलता हूं मैं? इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बेटा? चार्ज। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको यार ये लैंग्वेज समझ आनी चाहिए थी। अब हमने एटॉमिक भी पढ़ लिया। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आप समझ गए? Na इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना चार्ज होगा? माइनस ई मल्टीप्लाई बाय Na। तो कितना आ गया? माइनस ई Na, मतलब माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर 19। Na की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 96352 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो? जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 96500 कूलम भी बोल देते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, इतना आ जाएगा।
समझ गया? इस बार बोहर मॉडल आ रहा है ना, तो उसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। थोड़ा सा फोटोन का एनर्जी वगैरह पता है क्या क्या होती थी? E इज इक्वल टू एच, वेरी वेल, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या E इक्वल टू एच न्यू। बेटा आपने लेक्चर सुनने स्टार्ट किए? हाँ, बाकी बच्चे भी रिवीजन किसके थ्रू कर सकते हैं, अगर मन कर रहा है तो, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी हो रहा है फिर ठीक है, अगर नहीं हो रही है रिवीजन तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ रिकॉर्डिंग। क्या E इक्वल टू एच म्यू सभी को याद है? किनको याद है हैंड रेज करो। बड़े कट लोग क्यों नहीं हुए? ई आपने सुना नहीं लेक्चर? नहीं, जब मैंने बोल दिया फिर याद आ गया। E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा किनको याद है? हाँ, किन्होंने सुना हुआ है? सुना, अच्छा बेटा सुना नहीं ना लेक्चर? हाँ सुन लो प्लीज। क्वेश्चन लिखो। अ लाइट सोर्स फोटोन वर्ड किन्होंने सुना है? हैंड रेज करो। अब बच्चों से मानना है बेटा, आपने सुना नहीं क्या? फिर हैंड रेज करो। ये रेज नहीं, रेज। हाँ, किनको स्कूल में दोनों ऐसे पनिशमेंट मिली है, ये वाली? हाँ, तो ये पनिशमेंट नहीं है, समझ गए कि नहीं? हाँ, और पनिशमेंट जिसको कभी नहीं मिली स्कूल में, बेटा मिस कर दिया आपने। अब देनी है, स्कूल वाली तो अलग होती है। अच्छा, थप्पड़ किसके पड़ा है स्कूल में? बस 3 जाने हैं इस क्लास में। और अरे क्या बात है, बड़ा प्राउड फील हो रहा है मेरे को। अच्छा, 1 से ज्यादा बार? अच्छा, 3 या 3 से ज्यादा बार? देखा, ये मेमोरीज हैं, ठीक है। मेरे को 4 बार पढ़ा, मेरे को याद है अभी तक मैं कहाँ पर था, क्लास में कहाँ था मैं, ठीक है। ओहो, एकदम मतलब लाल टमाटर बन जाता था ये कान। और बेटा वाटर ब्रेक कर लो यार। रिफ्लेक्शन तो नहीं पड़ रही?
कौन से ब्लैक रेड मार्कर से ये हटा देते हैं। लिख लिया क्वेश्चन। चलो अब देखो इस क्वेश्चन में पहले सारे बच्चे खुद अपने हिसाब से कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो जो आपको लगते हैं। फिर 2 मिनट सोचो ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन होगा, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन होगा। नैरो डाउन कर लो एकदम भी। हाँ अरे मेरे को दिख गया वो नोटबुक में क्वेश्चन। फोटॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहे हैं, वेवलेंथ गिवन है, पावर पूछिए। ठीक है, अब पहली बात तो ये पता लग गया भी ये लाइट सोर्स क्या कर रही है, कुछ ना कुछ एमिट कर रही है। तो हमें क्या पता था भी एनर्जी ऑफ वन फोटोन hc बाय लैम्डा, बट अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं 12400 बाय लैम्डा, और लैम्डा किसमें एंगस्ट्रॉम में, और एनर्जी किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब अपने को बस ये देखना है गिवन कितने फोटॉन्स हैं, बोलो 2 मोल। मोल को हमेशा किससे रिप्लेस कर दो नंबर में Na से, तो इसका मतलब 2 Na है, खत्म हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर बोलो एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, तो हम क्या लिखेंगे एनर्जी किसका, एक फोटॉन का कितना है 12400 बाय लैम्डा, बट हैं कितने फोटॉन्स 2 Na फोटॉन्स, तो कितना एनर्जी होएगा, कितना एनर्जी होएगा 12400 बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 2 Na, कौन से यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो देयरफॉर व्हाट वी गेट इज टोटल एनर्जी जो क्या हो रही होएगी एमिटेड 12400, लैम्डा की वैल्यू आप पुट अप कर दो 3100, समझ गए, मल्टीप्लाई बाय 2, Na को Na ही रहने दो। ठीक है, ये कौन से यूनिट में आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब 0 से 0 क्या हो गया, ये 4 के टेबल पर क्या हो जाएगा 4 के टेबल पे कट हो रहा है ना ये, यस। तो ये बेटा 0 0 कट हो गए, ये कितने के टेबल पे कट हो गया 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 Na इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या हो रही है एमिटेड, टाइम कितना दिया हुआ है बेटा 1 सेकेंड। देयरफॉर पावर क्या होता है एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी कितनी है 8 Na, बट ये कौन सा यूनिट आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकेंड, बट अगर वॉट में लिखना है तो यू नीड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल्स। जूल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ऐसे करेंगे कि नहीं। तो क्या मैं यहाँ पर अब सीधा ये लिख सकता हूँ कि एनर्जी कितनी आ गई, बोलो 8 इंटू 1.6, 16 इंटू 8 कितना होता है 144, नहीं 144 नहीं 128, तो 12.8, सॉरी ये कहाँ से आ गई बेटा, ये ऐसी आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ, ये इतने वॉट हो गया। कैसे सर जूल पर सेकेंड। अब इसमें दिमाग नहीं खर्च करना, ये इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट हो गया। आधे से ज्यादा जनता यही सोचती रहती है ये 8 इंटू 1.6 को कैसे लिख दिया इन्होंने। बेटा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है क्लास में, इतना कैलकुलेशन पे ध्यान, मतलब कैलकुलेशन पे ही ध्यान नहीं देना। बस आपको ये पता है वो सर ने उसको ऐसे लिख दिया तो ऐसे, हाँ वेरी गुड, ऐसे आता होगा, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आपने अपनी कैलकुलेशन कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, जैसे मैं भी ट्राई करता रहता हूँ,
16 इंटू 5, 16 इंटू 6, टेबल याद करता रहता हूँ बिता के टेबल क्या हो जाए, याद हो जाए। समझ आएगी कि नहीं? ऐसे। तो अब ये आंसर आ गया। जूल पर सेकंड कोई क्या बोल देता है बेटा? ठीक है, थोड़ा थोड़ा टेबल आज एक टारगेट लिया करो भी भाई, हाँ ये 16 का टेबल आ गया, 2-3 याद कर लो। 16 इंटू 2, 3, 4, 5 तक पहुंचो, फिर 6, 7 तक पहुंच जाओ। 3-4 बार पहुंचोगे अपने पहुंच जाओगे। ठीक है ना? ऐसे करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई सिस्टम नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बस। ठीक है ना? कैलकुलेशन के लिए तो यूज थोड़ा बहुत एआई। ये समझ गए ना? लाइट क्या एमिट करती होती है हमें पता है? फोटोन। कितने फोटोन एमिट कर रही है 1 सेकंड में? 2 मोल। 2 मोल मतलब कितने फोटोन? 2Na। एक फोटोन का एनर्जी कितना है फाइंड आउट कर लिया। 2Na का कितना है? इतना है। तो टोटल एनर्जी के कितने पैकेट्स? टोटल एनर्जी वो आ गई। एनर्जी को टाइम से डिवाइड किया, क्या आ गया? पावर आ गई। यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को? ठीक है। अब ऐसा होता है, ये लिख लिया कि नहीं? सारे बच्चे पेज नंबर 1.3 देखें। वन 1.3 में आपको एक फॉर्मूला शीट दिख गया क्या? टेबल इन टेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। वन 1.3 पहला ही चैप्टर है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला शीट में देखो, फॉर्मूला शीट किसके लिए है? ये मोल कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, पहले दोनों में देखो, पहले दोनों में फॉर्मूला देखो, मास में है कि नहीं है? मास अपॉन क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास। अगला क्या है? मास अपॉन एटॉमिक मास। ठीक है, मतलब एक तो हो गया फॉर्मूला मास से कैसे करते हैं, क्या फाइंड आउट? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, पढ़ेंगे हम, अभी तो जस्ट सेंस बना रहा हूं। थर्ड में देखो वॉल्यूम लिखे, उसको कोई एक फिक्स्ड नंबर से क्या कर दिया? डिवाइड। तो इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला होता है मोल्स को कैलकुलेट करने का विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। फोर्थ फॉर्मूला देखो क्या है? डिवाइडेड बाय, ये हमने पढ़ लिया। तो इसका मतलब मोल को कैलकुलेट करने के देयर आर 3 मेथड्स। पहला बेटा पार्टिकल्स के जरिए। किसके जरिए? उसको डिवाइड कर दो किससे? Na से, तो वो आ जाता है। दूसरा होता है मास के जरिए। किसके जरिए? तीसरा वॉल्यूम। अभी हम सेकंड फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मतलब सेकंड मतलब मॉलिक्यूलर, मतलब मास से कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। अब इसमें डिवाइड में देखो क्या क्या लिखा हुआ है? मॉलिक्यूलर मास एंड एटॉमिक मास, ये सब लिखा हुआ है क्या? तो अब अपने को ये सब क्या करना है? डिफाइन करना भी भाई, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म, व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म एटॉमिक मास। समझ गए कि नहीं? चलो चलो अब पेज नंबर 1.1 पर आओ। ये चेयर बड़ी, ये स्केल है किसी के पास? लो स्केल लो, पेन पेंसिल जो आप यूज नहीं कर रहे। ठीक है, अब सबसे पहले आप देखो डेफिनेशन लिखो, मतलब अगला पॉइंट लिखो एटॉमिक मास, और पेज नंबर 1.1 को रखो मॉड्यूल को सामने लिखो। ठीक
ठीक है, लिखो एटॉमिक मास हेडिंग नोटबुक पे, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो, मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। Mass of one atom is known as second point लिखो, atomic mass is measured, ब्रैकेट में लिख दो represented, ब्रैकेट closed, atomic mass is measured, ब्रैकेट में लिख दो represented, ब्रैकेट closed in AMU। देखो लिखा है ना 2.2 पे AMU, इन AMU, स्मॉल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कैपिटल में लिखना है, AMU। ओके, AMU को क्या बोलते हैं, लिखा हुआ है ना, लिखो ब्रैकेट में एटॉमिक मास यूनिट। AMU भी लिख सकते हो इसको और सिंपली U भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर AMU नहीं लिखना तो क्या लिख दो, U। अगर हम कोई चीज को किसी में मेजर करते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक, सर क्या बोल रहे हो बेटा, ये स्केल को अगर मैं सेंटीमीटर में मेजर करूंगा तो सेंटीमीटर क्या है, एक यूनिट है, क्या है। अगर मैं इसको ग्राम में मेजर करूंगा तो ग्राम क्या है, तो एटॉमिक मास यूनिट में हम किसको मेजर करते हैं, एटॉमिक मास को। तो इसका मतलब एटॉमिक मास को हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड पॉइंट में AMU। तो AMU क्या हो गया, एक यूनिट हो गया, क्या हो गया, एक यूनिट। किस चीज का यूनिट होगा, लेंथ का कि मास का, मास का यूनिट होगा, समझ गए कि नहीं। तो इसका मतलब AMU एक मास का यूनिट है, ग्राम भी, किलोग्राम भी मास का यूनिट है। तो हम ग्राम किलोग्राम को आपस में क्या कर लेते हैं, रिलेट 1000 से। तो ऐसे ही आप ग्राम को और किसको रिलेट कर लोगे, अब मतलब कोई ना कोई आएगी चीज जिसमें हम पढ़ते हैं ना, ये यूनिट एंड डायमेंशन में कोई भी एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स को आप क्या कर सकते होते हो, रिलेट। तो सेकंड पॉइंट लिख लिया सभी ने, अरे बोल दो, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिखो, AMU क्या होता है, मतलब ठीक है ना, एटॉमिक मास हो गया ना। अब नई हेडिंग में लिख लो AMU, बस इसमें दो ही पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हेडिंग इज AMU। पहला, ये एक यूनिट है, ठीक है, मास, हाँ समझ गए ना। मतलब ये एक यूनिट है टू मेजर द मास, ऐसे लिखना है आपने। फिर अगला पॉइंट लिखो, एक्सट्रीमली स्मॉल यूनिट। बहुत ज्यादा छोटा यूनिट है, मतलब अगर वंश बेटा आपको लगे आपका मास कम है तो आप किस में मेजर करोगे, थर्ड पॉइंट डेफिनेशन लिखो इससे देख के, ठीक है, जो बोल रहा हूं। एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है देखो, 1/12 ऑफ द, लिख दो, हाँ, मतलब दिस इज हाउ टू बी डिफाइन 1 AMU। देखो, द एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ, बेटा रेड पेन बाय कर लें आप, बाय नहीं बोरो कर लें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मैंने सेटिंग कर लिया, मतलब वो एक साइड इसकी ठीक थी ना स्केल की।
अरे तुम इधर कंसंट्रेट करो यार। हाँ, फिर आप इसका फॉर्मूला लिखो। 1 AMU क्या लिखा हुआ है बेटा? 1/12। मैं ही लिखवा रहा हूँ, ये लिख लिया ना डेफिनेशन। थर्ड में क्या लिखो बेटा? फॉर्मूला। 1 AMU किसके इक्वल है? 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। सर ये इतनी बड़ी डेफिनेशन का दिमाग हिला दिया इसने। नो, ठीक है ना? ऐसा मान लो अर्ली डेज में चले गए हम, समझ? अर्ली डेज मतलब पुराना, मतलब हाँ काफी पीछे चले गए हम, समझ गए? तो कोई मेजरिंग सिस्टम नहीं है, तो हमने कह दिया इसको मैं 1 AMU बोलूंगा, मतलब AMU नहीं, इसको मैं 10 सेंटीमीटर बोलूंगा। तो वो भी छोड़ो, इसको मैं 1 सेंटीमीटर बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो मैंने क्या कह दिया, या फिर उल्टा बोलो, इसकी जितनी भी लेंथ है इसका 1/10 इज 1 सेंटीमीटर। बोलो, पहले मान लो दुनिया में कोई यूनिट्स नहीं है। अब भाई अपने को डिवाइसेस क्या करनी है? मेजर। मान लो ये दीवार देखनी है, ये कितनी है, समझ आ गया कि नहीं? तो मैंने क्या कहा भाई, इस दीवार को मेजर करने के लिए मैंने एक यूनिट बना दिया, कौन सा? सेंटीमीटर। कौन सा? सेंटीमीटर। और उसको डिफाइन क्या किया? अभी मेरे हाथ में ये जो मार्कर है, इसकी जो 1/10 लेंथ है, इसकी जो उस उतने से यूनिट को मैंने कितने सेंटीमीटर बोल दिया? 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही उन्होंने क्या कहा कि जो भी कार्बन के एक एटम का मास है, बोलो कार्बन के एक एटम का क्या है? मास, उसको डिवाइड बाय क्या करो? 12, ठीक है? वो किसके इक्वल होएगा? 1 AMU के। किसके इक्वल होएगा? 1 AM। दिस इज हाउ डू वी डिफाइन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ओके। अब कार्बन के क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन दुनिया में कार्बन 12 में मिलता है, कार्बन 14 में मिलता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मिलते हैं। तो कौन सा कार्बन सिलेक्ट करना है? कार्बन 12 वाला आइसोटोप। क्या अब आपको पूरी डेफिनेशन समझ आ गई कि नहीं आ गई है? ठीक है, कोई लिख दिया? ठीक है, फिर आगे देखो 1 AMU किसके इक्वल लिखा हुआ है इन्होंने? लिखो 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। लिखो। ग्राम। और केजी में क्यों? डिवाइड बाय 1000 करोगे ना। पर हम इसको देखो क्या पढ़ते हैं ऐसे। अगर आप इसको 1 अपॉन करके लिखोगे तो ये 1/Na के इक्वल आता है। मतलब 1/Na की वैल्यू क्या होती है? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 की माइनस 27। मन में सोचो, वन बाय Na की वैल्यू होती है बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो इसलिए 1 AMU को अगर ग्राम में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, और Na के टर्म्स में लिखना है तो 1/Na। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट? ये अब सबसे ज्यादा काम का आएगा। फिर उसके बाद अब आप पढ़ो AMU की लास्ट लाइन, ठीक है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? U से। ये हमने पहले लिख लिया कि नहीं? चाहे AMU लिखो चाहे क्या लिखो, U लिखो। तो अब एटॉमिक मास कैसा यूनिट है? बहुत ही छोटा यूनिट है, बहुत ही छोटा यूनिट है। ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, अब ध्यान से सुनना, ये पूरा सारा समझ आएगा 1 सेकंड में। एटम्स बहुत ही ज्यादा लाइट पार्टिकल्स होते हैं। क्या? बहुत ही ज्यादा लाइट पार्टिकल, ठीक है? अब ग्राम में आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ यार मार्कर को आप किलोमीटर में मेजर करो, अच्छा नहीं लगेगा ना? किसी को बताएंगे अपन यार ये मतलब 0.01 किलोमीटर है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। नहीं, 0.01 किलोमीटर कितना हो गया? कितने मीटर हो गया? 0.01 किलोमीटर कितने किलोमीटर हो गया? चलो रहने दो, गलती होगी मेरे से, समझ गए? मतलब हम इसको किलोमीटर में मेजर नहीं करेंगे, समझ गए? हम इसको किस में मेजर करेंगे?
सौखा तरीका सेंटीमीटर में, किसमें मेजर करेंगे से। तो ऐसी जो चीज मतलब हिसाब से बनाई जाती है जिसको अपन सुने और एकदम से ग्रैब कर लें। तो इसका मतलब एटम्स को मेजर करने के लिए एक बहुत ही स्मॉल यूनिट चाहिए था, वो स्मॉल यूनिट का नाम कौन सा आ गया, एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कौन सा, 12 वाला। क्लियर। उसको अगर मैं ग्राम्स के साथ कंपेयर करूंगा तो उसकी वैल्यू 1/Na होगी। क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है, अब आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़ो, एटॉमिक मास यूनिट को 1 सेकंड लगाओ और पूरा पैराग्राफ पढ़ो। ठीक है। अब आप देखो, अब अगली डेफिनेशन क्या है बेटा, एटॉमिक मास। पढ़ो उसको सारे बच्चे। क्लियर हो गया कि नहीं, हमने यही लिखा है। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, एलिमेंट्स आ गए कि नहीं आ गए ये टेबल। तो आप इसको नोटबुक में भी थोड़ा बहुत लिख सकते हो। हम ऐसा करते हैं, अब अगला पॉइंट लिखते हैं, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम। बोलो कितने एटम, 1 हाइड्रोजन एटम। ये होता है बेटा 1, क्या होता है 1 क्या, AMU। मास ऑफ 1, अगला कौन सा, इसी की एग्जांपल उठा दे, हीलियम। हीलियम देखो 2 है कि नहीं है, 4 है। वेरी गुड, क्या है 4U। अगला कौन सा है, लिथियम छोड़ो, और वो बताओ, कार्बन बताओ, कार्बन ज्यादा काम आता है, 12 है कि नहीं है, यस 12U। समझ आ गया कि नहीं। फिर नाइट्रोजन कितना है बेटा, हाँ। फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 16 है कि नहीं है यार। आप पहले तो ये दिमाग लगाओ थोड़ा थोड़ा, ये सोडियम कितना है नहीं, 23 होता है नहीं क्या। अच्छा, मैग्नीशियम है, अगले पेज पे है क्या बात है, वो 23। क्या आपको ये सेंस बन गया कि नहीं बन गया। क्लोरीन देखो कितना है, 35.5। ये बहुत आता है, ये बहुत आता है, 35.5। ठीक है, तो अब पहले तो आप ऐसा करो, ये जितने भी आप, एक कॉपर देखो 63.5 है क्या, कॉपर कितना है, हाँ 63.5। ये काफी आते हैं चीजें। ठीक है, आयरन देखो एकदम 56 इंच चल रहा है क्या, यस ये आयरन हो गया। ओके, तो ये सब कुछ चीजें। हाँ, आप वाटर ब्रेक तो बेटा निकलिए, ट्रेन लेट होगी आज। हाँ ओके, ले वो इधर समझ आ गया, क्या समझ आया। अभी एक एटम का मास हम कौन से यूनिट्स में देते हैं, यू में। तो आप सारे इसमें ना यू यू लिखते रहो मॉड्यूल में। हाँ जी बेटा, पहले पेज पे लिखोगे ना, मान लो कल घर वाले कुछ आपको कहें तो पढ़ता पढ़ता है कि नहीं, क्या देखो जी पहले पेज नहीं पढ़ता नहीं क्या, हाँ मतलब क्या होता है ना, साल में ऐसे 1-2 दिन आते हैं जब वो कोई आ जाता है और आपके माल बुक्स वगैरह ये चेक वेक कर रहे हैं या कुछ है ना, पढ़ता पढ़ता है कितने कापियां खाली पी हैं, ये वो ये जमी साफ पाए ने कुछ कितना है ना कि नहीं। तो आपका मॉड्यूल ना थोड़ा सा वो होना चाहिए, मतलब इतना ऐसा क्रिस्प पेज नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो क्या, मतलब ऐसा पता लगना होना चाहिए भी हाँ पढ़े आप। बस जैसे मार्केट में वो नोट पता लग जाए नया नोट आया अभी बैंक से, वो नहीं होना चाहिए, समझ क्या, मतलब थोड़े से ऐसे ताकि उनको पता लगे हाँ यार पढ़ते थे कि नहीं। भाई ये क्लियर हो गया आपको। तो इसमें से जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो आपने इनमें से हेल्प ले लेना है, समझ गया, किसका, मॉड्यूल का भी और एटॉमिक मासेस का भी। कहीं आपको हमें तो एटॉमिक मास सर गिवन नहीं है, पेपर में टेंशन नहीं लेनी आपको, पेपर में ये गिवन होगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे इस वाले पेपर में गिवन नहीं है तो बोनस नहीं होगा क्वेश्चन। आपने क्या करना है, मैम को बता देना, मैम ने वहां पे लिख देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, हाँ चलो ठीक है, आज हम इतना ही। हाँ आई होप आपको लेक्चर क्या आ गया होगा।
वो ये तो लिख लो एक दो एग्जांपल्स नोटबुक पे भी। अब हम कब मिलेंगे हैं? ये होमवर्क इतना कौन लिखेगा टेबल पे, दो तीन लिख लो बस ऐसे ही, ठीक है यार। कल वो मूवी धोखा ही देगी यार, धुरंधर, वो तो लाइव चल रही थी। हाँ ये यार फिर तूने बताया नहीं, मैं घर पे पहुंचा आराम से। अच्छा मैं घर पे लेट पहुंचा ना, मतलब पहुंचते ही 8:45 के आसपास हूँ। फिर मैंने डिनर विनर किया 9:30 10 बजे। मैं चलो अभी आराम से देखते हैं, वो देख के आता लाइव। मैं वो फटाफट बंद की थी भी, अपना सस्पेंस ना चला जाए। मैं वेट करी गया 11 बजे तक। मैं 3 घंटे 52 मिनट उसमें ऐड कर दिया ना, 3 hours 52 minutes। मैं 7 बजे स्टार्ट हुई है तो 11 बजे तक क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ आया क्या? मैं चलो 11 बजे देखूंगा। मैं 11 बजे वेट कर रहा हूँ, वो चली ही गई वहां से मूवी। बड़ा मूड खराब हुआ। फिर मैं क्या नहीं सोया तो नहीं। फिर मैंने सोनी लिव पे एक महारानी करके आती है ना सीरीज, फिर मैंने उसके लास्ट एपिसोड वेब सीरीज थी ना, वो रह गई थी देखनी, तो फिर मैंने कल उसको खत्म किया। फिर मैं 2 बजे सो गया। हाँ 2:30 बजे सो गया। हैं पायरेट? अच्छा यार बस तेरे से कांटेक्ट करेंगे अब से। चलो कोई नहीं, आज तो यार मेरे को वो जाना है अपने इन लॉज के, तो नेक्स्ट वीक देखूंगा मैं हैं। वीपीएन सुना हुआ है क्या? वो फिर फॉरेन वाला चल जाएगा? कैसे लगाते हैं वीपीएन? नो है टॉरेंट से। और वीपीएन आता है क्या किसी को? नहीं फिर नेटफ्लिक्स बाहर वाला चल जाएगा कैसे? इंडिया वाले से अपने यार, ये तो फिर सिखा के जाओ यार मैनू यार, कमाल दी गल्लां यार।